गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले 5 महीनों से जिस दिन का इंतजार था वो दिन फाइनली आ गया है। आज दोपहर को मैं घर से निकल के यानी पुणे से निकल के दुबई तक का जो सफर है वो शुरू करूंगा। इस वीकेंड को मेरा दोस्त डियोन अपने पहले इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करने वाला है। यार मैं सच सच बता रहा हूँ, जब मार्च महीने में मैंने डियोन को उसका 2025 कम्पीटिंग सीजन पूछा, तब ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन थी वो बहुत दूर लग रही थी। ये साल और टाइम कहाँ पर चला गया उसकी कोई आइडिया नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्रिप होगी वो डियोन की पहली इंटरनेशनल ट्रिप होगी और मैंने और डियोन ने मिलके कभी साथ में ट्रैवल नहीं किया है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। और एक्साइटिंग चीज ये है कि मैंने अपने खुद के आंखों से आज तक एक बॉडी बिल्डिंग शो कैसे होता है ये ठीक से देखा नहीं है। जब मैं आर्यन के साथ टोक्यो गया था तो वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं थी, वो एक मेंस फिजिक कंपटीशन थी। इसीलिए उस कंपटीशन के जो भी पोजिंग क्राइटेरियाज रहते हैं, जो भी जजिंग क्राइटेरियाज रहते हैं, वो सब बहुत अलग होते हैं। ये एक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, इसीलिए इंडिविजुअल पोजिंग से लेके ओवरऑल तक सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये कंपटीशन एक काफी बड़ी कंपटीशन है, इसीलिए एथलीट्स की जो क्वालिटी होगी वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपटीशन एक्सपीरियंस करने के बाद दोनों आप और मैं ढेर सारा मोटिवेशन लेके अगले साल को शुरू करेंगे। तो आज दोपहर को लंच होने के बाद मैं मुंबई की ओर निकलने वाला हूँ। आप सबने नोटिस किया होगा, जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी होती है तब मैं हमेशा पुणे से मुंबई जाता हूँ। उसका मेन रीजन यह है कि पुणे एयरपोर्ट इवन दो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ के जो भी एयरलाइंस है और जो भी इंटरनेशनल कनेक्शंस है वो इस मोमेंट पे इतने ज्यादा नहीं है, तो हर बार मुंबई जाना पड़ता है। और मानना पड़ेगा, ये जो पुणे मुंबई की जर्नी होती है वो आजकल ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी इनकन्वीनियंट है, पर कभी कभी कोई चॉइस नहीं रहता। अब आप बोलोगे यार, इवन दो पुणे से ज्यादा इंटरनेशनल कनेक्शंस नहीं है, पुणे दुबई एक ऐसी फ्लाइट है जो डायरेक्टली चलती है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बस इशू ये है हमें कल चाहे कुछ भी हो दुबई पहुंचना ही है, ताकि डियोन को शो के पहले 2 दिन कार्ब अप करने के लिए और बॉडी को थोड़ा सा सेटल करने के लिए मिले। बस इशू ये है कि कल पुणे दुबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। सबसे नजदीक वाली फ्लाइट परसों वाली फ्लाइट होती, पर उससे हमारा एक दिन जाता। इसीलिए जाते वक्त जो फ्लाइट है वो मुंबई से दुबई है, पर आने वाली जो फ्लाइट है यानी जो रिटर्न फ्लाइट है वो दुबई से पुणे डायरेक्ट है। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद से मैंने पुणे से कभी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट ली नहीं है, और वाइस वर्सा वापस आते वक्त मैंने कभी पुणे लैंड नहीं किया है। तो वो एक काफी बढ़िया और नया एक्सपीरियंस होने वाला है। पुणे एयरपोर्ट वैसे एक काफी छोटा सा एयरपोर्ट है, इसीलिए वापस आने के बाद इमिग्रेशन और इंटरनेशनल अराइवल्स का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो काफी नया और एक्साइटिंग होने वाला है। ऑलराइट, तो सुबह का एक्सरसाइज सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इवन दो मैं जिम नहीं गया, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप इस मोमेंट पे जो भी कर सकते हो वो करो। एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल एक्टिविटी ये फिजिकल एक्टिविटी है, इसीलिए मस्त 1 घंटे का वॉक कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूरा दिन अच्छा जाएगा। अभी वैसे निकलने के लिए सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी, ई वीसा, ये सारी जो फॉर्मल चीजें होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ एक बोरिंग और काफी सिंपल टास्क कंप्लीट करना है, वो है कपड़ों की पैकिंग। गाइस, कपड़ों की पैकिंग पूरी हो चुकी है, पर मेरा दिल और मेरी आत्मा एक चीज से थोड़ी सी दुखी है। इस बार हम पहली बार कोई भी जिम स्ट्रिंगर पैक नहीं करने वाले। काफी इमोशनल मोमेंट है, काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। ऐसा जिंदगी में कभी हुआ नहीं है कि मैंने ट्रिप के पहले स्ट्रिंगर पैक नहीं किया है। जिम के जो कपड़े होते हैं वो मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ, और वो जो कपड़े होते हैं वो मैं इतने सोच समझ के निकालता हूँ। चेस्ट डे के लिए मैं ये पहनूंगा, बैक डे के लिए ये होगा, लेग डे के लिए ये शॉर्ट्स, ताकि क्वाड्स अच्छे दिखे। पर इस बार की पैकिंग थोड़ी सी ज्यादा हम्बल है। एयरपोर्ट के लिए पैंट और स्वेटर, दुबई के 3 दिनों के लिए 3 टी शर्ट, रात के कपड़े और अंडरवेयर। बस स्ट्रिंगर, तू अगली बार मेरे साथ आ, अभी के लिए रेस्ट।
मसल ब्लेज बायोजाइम आइसो जीरो लो कार्ब इज द बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन ऑन द मार्केट। ये 100% प्योर प्रोटीन है, जिससे मुझे पर स्कूप 27 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आइसोलेट मिलता है। जीरो एडेड शुगर, 99% लैक्टोज फ्री और बेस्ट पार्ट ये यूएस पेटेंटेड एंजाइम ब्लेंड के साथ आता है, जो रेगुलर वे के मुकाबले हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन देता है। ये एशिया और इंडिया का इकलौता प्रोटीन है जो इन्फॉर्म प्रोटीन यूएसए से ब्लाइंड टेस्टेड और सर्टिफाइड है। मसल ब्लेज बायोजाइम आइसो जीरो लो कार्ब को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। 4 घंटे सफर करने के बाद मैं फाइनली मुंबई पहुंच गया हूँ। मुझे आप सबको एक छोटी सी एयरबीएनबी टूर देनी है, पर वो बताने के पहले आज डेयन यहाँ पर अपने छोटे भाई के साथ आने वाला था और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला था, पर हम दोनों ने रियलाइज किया कि वहां से यहाँ तक आना मुंबई शाम के ऑफिस ट्रैफिक में ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। और क्योंकि हम कल सुबह जल्दी उठ के एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, तो हमने सोचा कल ही डायरेक्टली मिल लेते हैं। इसी बहाने डिनर जल्दी हो जाएगा और रात की नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। अब ये जो एयरबीएनबी है ये पवई नाम के एरिया में है। तो यहाँ से एंटर करने के बाद एक छोटा सा डाइनिंग टेबल आता है जहाँ पर 4 कुर्सियां हैं। मैं यहाँ पर घर से जो टिफिन लेके आया था उसमें से थोड़ा सा डिनर कर रहा हूँ। 2 बहुत ही कंफर्टेबल सोफे, यहाँ पर एक विंडो जहां से व्यू एक्चुअली काफी बढ़िया दिखता है। ऐसी ही एक और हीरानंदानी सोसाइटी है जो यहाँ से ठीक ऑपोजिट दिखाई देती है। एक टीवी जो एक स्मार्ट टीवी है, तो इसके ऊपर नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब ये सारी चीजें चलती है। एक लैम्प। अब इवन दो ये एक 1 BHK है, मुझे सबसे बढ़िया ये चीज लगी कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे से स्पेस में सब कुछ एफिशिएंटली फिट इन किया है। तो यहाँ पर कॉरिडोर में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर एक डिफ्यूजर है, एक छोटी सी बास्केट जिसके अंदर इंस्टेंट कॉफी, थोड़े से चाय के टी बैग्स, थोड़ा सा दूध, ये सारी चीजें रखी है। इसके ठीक ऑपोजिट है इस अपार्टमेंट की पहली वॉशरूम। इवन दो ये एक 1 BHK है, इसके अंदर 2 वॉशरूम्स है जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। यहाँ पर एक पूरा किचन हमें मिलता है जिसके अंदर सिर्फ माइक्रोवेव ही नहीं पर एक ओवन भी है, एक वॉशिंग मशीन। तो एक लंबे ट्रिप के लिए ये एयरबीएनबी एक्चुअली परफेक्ट है। एक फ्रिज, अगर मेरा डिनर आज खत्म नहीं होता तो मैं उसे इस फ्रिज में रख पाऊंगा और सुबह उठने के बाद माइक्रोवेव की मदद से उसे गर्म भी कर पाऊंगा। कुकिंग करने के लिए एक गैस, और उन्होंने इन ड्रॉवर्स में एकदम बेसिक कटलरी भी प्रोवाइड किया है। स्पैचुला, थोड़े से फोर्क्स, चम्मच, छन्नी, वेरी स्मार्ट ऑफ देम, एक वॉश बेसिन और बर्तन धोने के लिए सामान। और यहाँ ऊपर जो भी कबर्ड्स है इन दोनों में प्लेट्स हैं और यहाँ पर एक एक्वागार्ड। तो पानी का भी सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड है। अब आते हैं बेडरूम पे। काफी छोटी सी रूम है, एक डबल बेड। यहाँ पर मैंने आपको पहले जो व्यू दिखाया था एग्जैक्टली वो, थोड़े से पौधे, एसी, फैन, एंड ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। तो बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। और मेन चीज तो यही है, किचन होने की वजह से, वॉशिंग मशीन होने की वजह से और इतने सारे विंडोज होने की वजह से ये थोड़ा घर जैसा लगता है। अगर आप मुंबई कभी काम के लिए आए हो तो आपको पता होगा कि अगर आप सिमिलर प्राइस पॉइंट पे किसी भी मुंबई होटल में रुकोगे तो वो होटल्स बहुत ही ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं। उनके होटल रूम्स के अंदर शीशे ज्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से रूम के अंदर बैठ के थोड़ा सा सफोकेटिंग लगता है। यहाँ पर आप सुबह देखोगे इतने शीशे होने की वजह से यहाँ पर एक, फिर यहाँ किचन के सामने एक और मास्टर बेडरूम में एक, 3 इतने बड़े विंडोज होने की वजह से इतना सनलाइट आता है कि इस अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए भी बहुत फ्रेश लगता है। वरना यार मैं जब भी हॉस्टल में रुका हूँ या होटल में रुका हूँ, रूम के अंदर बैठ के रेस्ट करना ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। अंधेरा बहुत ज्यादा हो जाता है और थोड़ा सा ग्लूमी और सैड लगता है। इसीलिए उन केसेस में मैं होटल या हॉस्टल की जो कॉमन एरिया है, जो लॉबी एरिया है, वहां पर अपना टाइम बिताता हूँ। अभी फिलहाल सुबह के 5:30 बज गए हैं। बैग्स रेडी है, अब चलते हैं नीचे और दुबई तक की जर्नी शुरू करते हैं। ऑल्सो एयरपोर्ट तक जाने के लिए हमें पहली बार कैब लेके नहीं जानी है। डेयन का छोटा भाई मुझे और डेयन को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला है। मैं एक्चुअली उससे कभी मिला नहीं हूँ, पर वीडियो कॉल पे डेयन बता रहा था कि वो थोड़े बहुत मैजिक ट्रिक्स वो सब भी कर लेता है। मैं बचपन में बहुत ज्यादा मैजिक करता था, स्पेशली कार्डिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो उसको इन पर्सन मिलके बहुत अच्छा लगने वाला है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डेयन कितना स्वीट पोटैटो कैरी कर रहा है? 2 किलो रॉ और ½ किलो कुक्ड। तो फैबी को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। फैबी ने ऑल द वे पवई से मुझे पिकअप किया और ड्रॉप किया, तो भाई थैंक यू। बस एक चीज़ रह गई यार, डेयन ने मुझे वीडियो कॉल पे बोला था कि वो मैजिक ट्रिक्स करता है। मैं बहुत एक्साइटेड था, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम वो अपने कार्ड्स या जो भी मैजिक ट्रिक के टूल्स है वो लेके आएगा। पर मैं एक्साइटेड हूँ। ड्राइव करने का मजा आता होगा।
लैंडिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बढ़िया। लाइक अभी तक हिट नहीं हुआ है, हिट होगा धीरे धीरे, बाहर निकलूँगा तो। तो मैंने अभी अभी डियोन को पूछा कि उसको हिट हो रहा है कि नहीं कि वो दुबई आया है। उसने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या बोला तूने? यार मैं कब से बैठा हूँ, ऐसा बहुत शांत शांत लग रहा है, ऐसा बैकग्राउंड में कुछ तो नॉइज़ का मिसिंग है। बाद में रियलाइज़ किया हॉर्न ही नहीं बजा रहा है, कोई भी नहीं बजा रहा है। इतना ट्रैफिक है, दिखाओ लाइक पूरा ओवरऑल ट्रैफिक है तो भी हॉर्न नहीं है, पी कोई नहीं कर रहा है। अगर आप कभी इंडिया वापस जाते हो इंटरनेशनल ट्रिप के बाद, तो नोटिस करो कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कितने सेकंड्स के बाद एक हॉर्न सुनाई देता है, वो नोटिस करो आप। ऑल्सो मैं आप सबको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। यहाँ दुबई में इन जनरल यूएई ये जो एरिया है उसमें ऊबर्स लेना एक्चुअली बहुत सेफ़ होता है, क्योंकि वो कैब के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं और वो जो साउंड होता है वो ऊबर कंपनी को जाता है। इसीलिए दोनों ड्राइवर के सेफ्टी के लिए और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक ऑडियो बॉक्स होता है, जैसे प्लेन्स के कॉकपिट्स में होता है वैसे। और दूसरी चीज़, ड्राइवर के नीचे एक बटन होता है और पैसेंजर्स के नीचे एक बटन होता है। अगर हमने वो बटन दबाया तो सीधा पुलिस को वो मैसेज जाता है। तो यहाँ पर सेफ्टी हमेशा इंश्योर्ड रहती है। अरे यार तू फिट नहीं हो रहा यार। आगे हाँ आगे चल। हाँ बस। हाँ